जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाथ पंथ का हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और साथ ही साथ यूनिट नंबर 2 जो है पूरा ख़त्म कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई 3 नाथ पंथ साधना को देखेंगे। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अभ्यास। गोरखनाथ जी अपनी शब्दी 82 के अंतर्गत कहते हैं कि आषाढ़ बैसिवा पवन निरोधिबा थान मान सब धंधा बंदत गोरखनाथ आत्मा विचारतम जीव जल दीफे चंदा। इसका मतलब है कि योगाभ्यास की सिद्धि का परम फल है आत्मचिंतन और अभ्यंतर साधना। जब तक आत्मा का विचार नहीं किया जाता, आत्म तत्व के परिशीलन में दृष्टि नहीं रहती, तब तक आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आदि बहिरंग साधनों का कोई महत्व ही नहीं है। वे तो योग सिद्धि की दिशा में बाह्य उपकरण यानी कि धंधा है। आत्म तत्व का विचार करने से यह पता चल जाता है कि सारा दृश्य यानी कि पूरा जगत ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जिस तरह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब वास्तविक चंद्रमा नहीं है, उसी का प्रतिबिंब मात्र है। यानी कि जिस तरह जो चंद्रमा होता है उसका जो प्रतिबिंब है वह वास्तव में चंद्रमा नहीं है, केवल उसका प्रतिबिंब है। ठीक उसी तरीके से जगत परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। जगत ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से प्रतिबिंबित दृश्य मात्र है। आगे है नाथ पंथ की विचारधारा का आधार भी साधना पक्ष ही है। नाथ पंथ का नाम योग मत और योग संप्रदाय अधिक सार्थक हैं, क्योंकि इनका मुख्य धर्म ही योगाभ्यास है। नौ नाथों में सर्वप्रथम गोरखनाथ ने अपने हठ योग के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष तक ले जाने की बात कही है। हठ योग की साधना मुख्य रूप से प्राण साधना है। आगे है गुरु गोरखनाथ के अनुसार हकारः कीर्तितः सूर्यष्टकारस्य चंद्र उच्यते सूर्या चंद्रमस्यो योर्दाद हठ योगो निगद्यते। यानी कि इसका अर्थ है हठ योग की साधना द्वारा साधक शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है। हठ योग की साधना द्वारा साधक को कुंडलिनी जागरण के परिणाम स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अगला टॉपिक है गुरु। नाथ पंथ में प्रमुख तत्व निम्नांकित हैं: जीव, जगत, गुरु, ईश्वर, माया, ब्रह्म, नाद और बिंदु, परम सत्ता, आत्मा, परमात्मा। यह सब जो है नाथ पंथ के प्रमुख तत्व हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है नाथों के मन में गुरु के प्रति ऊंचे विचार हैं। गुरु विहीन साधना का विधान नाथों में नहीं है। गुरु के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। साधना का मूल रहस्य तब तक समझ में आ नहीं सकता है जब तक योग्य गुरु न मिल जाए। नाथ संप्रदाय में गुरु ही मार्गदर्शक है, तीर्थ आदि बहुत सहायक नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस बात पर जोर दिया गया है कि गुरु ही मार्गदर्शक हैं और गुरु ही सब कुछ हैं। ठीक है। आदिनाथ शिव द्वारा अवतरित नाथ संप्रदाय के प्रथम मानव गुरु मतेश्वरनाथ माने जाते हैं। मतेश्वरनाथ के विख्यात शिष्य महायोगी गोरक्षनाथ थे। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि महायोगी गोरक्षनाथ के गुरु कौन थे। गोरक्षनाथ ने ही सर्वप्रथम नाथ संप्रदाय के विभिन्न मतावलंबियों का एकीकरण कर इसे संगठित स्वरूप प्रदान किया। अगला टॉपिक है सिद्ध। नाथ संप्रदाय शैव सिद्धों द्वारा स्थापित एक साधना परक संगठन है। नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों में 9 नाथ और 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि कितने सिद्धों का उल्लेख मिलता है, तो 84 सिद्धों यानी कि 84 जो है सिद्धों का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ ही थे। 9 नाथ के नाम पर नाथपंथियों में मत विभिन्नता है और साथ ही साथ गोरक्षनाथ सिद्धांत
संग्रह में उल्लेखित जो 9 नाथ हैं वह निम्न हैं: आदिनाथ, मतेन्द्रनाथ, उदयनाथ, दंडानाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कुर्मनाथ, भवनाजीनाथ और गोरक्षनाथ। अगला टॉपिक है नाथ साधना का स्वरूप। हठ योग की साधना या नाथ योग की साधना का स्वरूप नाथ साहित्य के साधना ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। हठ योग की पूरी साधना या नाथ योग की पूरी साधना परम एकांत में स्थित होकर गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से संपन्न की जाती है। गुरु को छोड़कर अभ्यास नहीं करना चाहिए, नहीं तो सही मार्ग छूट सकता है। इस तरह साधक प्राणायाम की 3 कोटियां कर सकता है। पहला जो है कनिष्ठ, दूसरा है मध्यम, तीसरा है उत्तम। यह जो है लाइन आप लोग याद रखेंगे। प्राणायाम के तत्पर योगी खट कर्म के योग को प्राप्त होता है। पहला है या खट कर्म मतलब 6, ठीक है। तो पहला है धौति कर्म, दूसरा है वास्तविक कर्म, तीसरा है नेति, चौथा है त्राटक, पांचवा है नौली और छठा है कपाल भाती। यह 6 और यह तीनों आप लोग जो है याद रखेंगे। इससे आपके एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं। इस क्रिया को संपन्न कर तब योगी को प्राणायाम करना चाहिए। अगला टॉपिक है नाथों का उद्देश्य। 9 नाथों ने अपने हठ योग के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष तक ले जाने की बात कही है। हठ योग ऐसी प्रक्रिया या साधना है जिससे शारीरिक शुद्धि के साथ ही मानसिक परिष्कार भी किया जा सकता है। समाज में सरसता, समरसता, समानता के साथ साथ आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति ही नाथपंथ का प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात नाथ साधना में संसार के बंधनों से विरक्त होकर शिवतत्व को प्राप्त करना ही जीव का चरम उद्देश्य है। यानी कि नाथ साधना में संसार के बंधनों से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त करना ही जीवन का जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला टॉपिक है नाथों की दीक्षा। गोरखनाथ जी अपनी शब्दी 224 के अंतर्गत कहते हैं कि पंथ चले चली पौना, टूटे तन छीजे तत जाई, काया तय कछु अगत बतावे, ताकि मुँह भाई। इसका मतलब है कि पिंड में ही समस्त ब्रह्मांड तत्व समाविष्ट हैं। जो कुछ सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पर्वत, सरिता, समुद्र आदि ब्रह्मांड में हैं, वे ही हमारे पिंड में समान रूप से अधिष्ठित हैं। योगी को चाहिए कि वह पिंड में ही ब्रह्मांड नायक अलख निरंजन का योगी युक्ति से साक्षात्कार कर ले। इधर उधर जिज्ञासा वृत्ति से भ्रमण करने से इंद्रियां चंचल हो उठती हैं, शरीर में प्राण की शक्ति क्षीण होती है, शरीर निस्तेज और दुर्बल हो जाता है और आत्मज्ञान अथवा परमात्म बोध की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। शरीर परमात्मा के स्वरूपानुभव का माध्यम है, वह बाहर भीतर सर्वत्र है। यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि परमात्मा का स्वरूप बोध शरीर से परे अथवा अगम है। मैं ऐसा सिद्ध करने वाले शिष्यत्व ग्रहण कर सकता हूँ, पर यह असंभव है। ऐसा सिद्ध करने वाला अज्ञान अविद्या का ही परिचय देगा। यह स्वतः सिद्ध है कि शरीर में हम परम ब्रह्म परमात्मा अलख निरंजन का स्वरूपानुभव करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत है कि गोरखनाथ ने योग मार्ग को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर बहुविस्तृत काय योग के साधनों को व्यवस्थित किया। आत्मानुभूति एवं परमात्मा के सामंजस्य से चक्रों की संख्या नियत की। उन दिनों अत्यंत प्रचलित वज्रयानी साधना के पारिभाषिक शब्दों के सावित्रिक अर्थ को बलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया और अब्राह्मण उद्गम से संपूर्ण ब्राह्मण विरोधी साधना मार्ग को इस प्रकार सुसंकृत किया है कि उसका रूढ़ि विरोधी रूप ज्यों का त्यों बना रहा, किंतु उसकी अशिक्षाजन्य प्रमादपूर्ण रूढ़ियाँ परिष्कृत हो गई। आगे है गोरखनाथ का सबसे बड़ा अवदान यह है कि उन्होंने वाम मार्गी तांत्रिक शाक्तों एवं शैवों की लोक विरोधी तत्वों को अस्वीकार करते लोक जीवन में सुचिता
अहिंसा और आचरण की पवित्रता जैसे श्रेष्ठ मनोभावों को अपने संप्रदाय का लक्ष्य रखा। उन्होंने शैव दर्शन और पतंजलि के हठ योग को मिलाकर अपने संप्रदाय का वैचारिक आधार तैयार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी विचार है कि गोरखनाथ की साधना का मूल स्वर शील, संयम और शुद्धतावादी है। उन्होंने तांत्रिक उच्चश्लीलताओं का विरोध कर निर्मम हथौड़े से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर कर दिया। महायोगी गोरक्षनाथ ने कठोर ब्रह्मचर्य, वांग संयम, शारीरिक शुचिता, मानसिक दृढ़ता, ज्ञान, गुरु के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरण के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि, मध्यमावादी के पूर्ण बहिष्कार, सहज सरल जीवन पर बल देकर परिवर्तित संत साहित्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार करके भक्ति आंदोलन के उदय की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि निर्मित की। आगे है रांगेय राघव की महत्वपूर्ण मान्यता है कि आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाहर जो योग था, गोरखनाथ ने उसे न केवल एक परिष्कृत रूप दिया वरन उसे खींचकर राजयोग के निकट ले आए और हठ योग को राजयोग का अंग बना दिया। स्पष्ट है कि यह कोई सरल कार्य नहीं था। कापालिक, शाक्त, कौल, वामाचार आदि साधना पद्धतियाँ गोरखनाथ की सात्विक जमीन पर पहुंचकर परिष्कृत हो गईं और नाथपंथ के समुद्र में विलीन हो गई। हठ योग के माध्यम से बौद्ध, अबौद्ध, शैव तथा ब्राह्मण सभी को एक ऐसी जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया जिससे सभी के बंधन टूटने लगे। गोरखनाथ की एक महान देन यह है कि हीनत्व अनुभव करने वाले पुरुष में अनंत शक्ति का सन्निवेश हो गया। उन्होंने पिंड को महत्वपूर्ण माना है और पिंड में ही शिव का रूप देखा। आगे है जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, शरीर ही ज्ञान एवं साधना का केंद्र है। नाथ निरंजन भी परम ब्रह्म की आरती के लिए है। आगे है नाथ निरंजन आरती साजे, गुरु के शब्द झालरी बाजे, अनहद नाद गगन में गाजे, परम ज्योति तहाँ आप विराजे, दीपक ज्योति अखंडत बाती, परम ज्योति जागे दिन राती, सकल भवन उजियारा होई, देव निरंजन और न कोई, अनंत कला जाके पार न पावे, संग मृदंग धुनी बोनी बजावे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे जो है एग्जाम में प्रश्न आते भी नहीं है। जहाँ भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो उसको आप लोग नोट करते रहेंगे। अगला पॉइंट है यही लक्ष्य है, यही योगी की साधना है। अब जो है हम लोग सबसे आखिरी पैराग्राफ को देखेंगे। ठीक है, नाथपंथ की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि उसने स्थानीय लोक संस्कृति में संवाद स्थापित किया। उसका दृष्टिकोण सामाजिक है। नाथ साहित्य में धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ, इसलिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सात्विक तत्वों के प्रति उसमें आत्मीयता का भाव है, तो सनातन धर्म के प्रति भी आस्था है। यह मत खुले मन से वैचारिक बहस के लिए आमंत्रित करता है। नाथ साहित्य एवं गोरखनाथ का महत्वपूर्ण अवदान भक्ति आंदोलन के विकास में दिखाई देता है। निगूढ़ साहित्य तो अनुभव, विचार, भाषा एवं शैली की दृष्टि से नाथ साहित्य का ऋणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रेखांकित करने योग्य है। क्या है कथन? कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, न ही आपके एग्जाम में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, हालांकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना था। आप लोग जो है इसको ऑडियो बुक की तरह ईयरफोन लगा के बार बार सुन सकते हैं, ताकि आपको पूरी जो कहानी है, जितने भी चैप्टर्स इसमें हैं दिए गए हैं, वह सारे चैप्टर्स जो हैं आपको अच्छे से याद हो जाए और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप लोग जो है उसे सही कर पाएँ। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।